हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कंप्यूटर साइंस सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज का जो टॉपिक है वो है स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज़। तो सबसे पहले समझते हैं स्वैपिंग क्या है। स्वैपिंग क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़। तो दो वेरिएबल जो कि अलग अलग वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे x 10 है, जो x है वो 10 को पॉइंट कर रहा है एंड y जो है 20 को पॉइंट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि x जो है इसको पॉइंट ना करके इसको पॉइंट करे और y जो है 20 को पॉइंट ना करके 10 को पॉइंट करे। तो दिस इज जो है आपका स्वैपिंग कहलाएगा। तो बाकी लैंग्वेजेस में ये करना थोड़ा मुश्किल था। वहाँ पे हमें एक टेम्परेरी वैल्यू में वेरिएबल वैल्यू लेनी पड़ती थी। हम कुछ इस तरह से करते थे कि भाई टेम्प है तो टेम्प, ये थोड़ा सा, हाँ, टेम्प में जो है हमने वैल्यू ली, मान लीजिए x को हमने असाइन किया, देन फिर x में y को किया, फिर y में टेम्प को किया। तो इस तरह से हम लोग जो है बाकी लैंग्वेजेस में स्वैपिंग करते थे। नाउ पाइथन में ये जो है थोड़ा सा सिंपल हो गया बाय मल्टीपल असाइनमेंट। तो हमने देखा ही था कल। तो मल्टीपल असाइनमेंट में हमने क्या देखा था कि हमने एक्स वाई जेड को सेम वैल्यू दी थी पिछले वीडियोज़ में। तो यहाँ पे हमने एक्स और वाई को अलग अलग वैल्यू दी है, ठीक है, और वो भी हम एक सिंगल स्टेटमेंट में ही दे सकते हैं। तो ये भी एक तरह का मल्टीपल असाइनमेंट ही है। सो यहाँ पे प्रिंट किया मैंने वैल्यू, देखिए 10 और 20 आया। नाउ पाइथन में अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख दूँ जो कि बाकी लैंग्वेजेस में अलाउड नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है स्वैपिंग कर रही है यहाँ पे। तो इसमें सबसे खास बात जो समझने की वो ये है कि यहाँ पे जो एक्स वाई है ये है एल वैल्यू, और ये जो एक्स वाई है वाई एक्स है दिस इज आर वैल्यू। सो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं हमारे यहाँ पे एक्स और वाई, और यहाँ पे वाई और एक्स, ये वैल्यू किस तरह से जो परफॉर्म करेंगे स्वैपिंग को वो हमें देखना है। क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट में है तो ये देखिए पहले x में y की वैल्यू, यानी कि y जिसको भी पॉइंट कर रहा है वेरिएबल को, नाउ x उसको पॉइंट करेगा, ओके। और x जो है वो अपडेट नहीं होगा अभी, सबसे खास बात, क्योंकि x की जो वैल्यू यूज़ आएगी वो वही ओल्ड वाली यूज़ आएगी। यानी कि x जो है 10 को अगर पॉइंट कर रहा है और y जो है 20 को पॉइंट कर रहा है, तो x जो है वो y को पॉइंट करने लगा, ठीक है। एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि y इक्वल टू 20 को पॉइंट, ठीक है, एक इंडायरेक्शन हल्का सा क्रिएट हुआ है लेकिन वो कभी पक्का नहीं है। और तब तक वैल्यू कौन सी यूज़ में आएगी? वही 10 की वैल्यू ही यूज़ में आएगी, यानी कि y जो है वो फिर 10 को पॉइंट करने लगेगा। और फिर दोनों जो है ये जो असाइनमेंट्स हैं ख़त्म हो जाएंगे और ये पक्के हो जाएंगे। तो ये न्यू 20 नहीं है, ये उसी उसी आईडी वाले 20 को पॉइंट कर रहा है जिसमें वाई था। तो ये जो चीज़ है दिस इज़ व्हाट हैपनिंग हेयर, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है समझने के लिए। तो यही हमें समझना है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे जो है प्रिंट की वैल्यू जो है फिर मैंने एक्स और वाई की, देखिए स्वैप हो गया है ना। इसको हम थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये किस तरह से बाकी नॉर्मल स्टेटमेंट से अलग है। तो ये देखिए केस 1 की बात करता हूँ मैं आपके सामने। तो यहाँ केस 1 में देखिए एक्स कमा वाई 10 20 लिया, वही सेम जो पिछले प्रोग्राम में लिया, और इसकी वजह 20 10 है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपल स्टेटमेंट लिया। यानी कि अगर मैं x इक्वल टू वाई करता तो क्या होता, x में 10 है, y में 20 है, ओके। ना इस स्टेटमेंट के बाद क्योंकि यहाँ सिंगल स्टेटमेंट ही है, x जो है y को पॉइंट करने लग गया, यानी कि अब ये भी 20 को पॉइंट कर रहा है। और y जो है अब ये तो मेमोरी से कहीं गायब ही हो गया। अब जो है y एक x की जो वैल्यू है पुरानी नई वाली उसी को पॉइंट कर, क्योंकि y में अभी क्या डाल रहा है मैं x, तो वो अपडेटेड x क्या है 20, तो वापस से y जो है वापस उसी को पॉइंट कर रहा है, मतलब देयर इज़ नो चेंज, ओके। ओनली 10 जो है मेमोरी से डिलीट हो गया और ये दोनों 20 को पॉइंट कर रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट, इन दो स्टेटमेंट को जो हमने देखा वो इससे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो x की वैल्यू थी ये अपडेट नहीं हुई थी। इसको करने के बाद ये पूरा स्टेटमेंट एक साथ अपडेट होता है, और यही हमें समझना है आउटपुट निकालते समय। और ये जो है अक्सर जो है बच्चों के लिए कन्फ्यूजन रहता है कि एक स्टेटमेंट
पूरा एक साथ अपडेट होता है यहाँ पे एल वैल्यू, और यहाँ पे जो है सिंगल अपडेट होता है, क्योंकि एक बार होने के बाद वो उसको यूज़ कर रहा है अपडेटेड वैल्यू को। यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू यूज़ नहीं आ रही है, एक्स की अपडेटेड वैल्यू इसके अंदर यूज़ नहीं आ रही है, यहाँ पे एक्स अपडेटेड यूज़ नहीं आ रहा है। तो ये जो चीज़ है यही समझने की थी। तो होप आपको जो है ये समझ आया होगा, और आप अपने आप भी कई इसके साथ कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।